तो लेन देन क्लब और लैंडमार्क्स का जो प्रीमियम है दोनों का हम कंपेयर करके आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो ये है आपका प्रीमियम का हो गया ऐप, ठीक है, और ये आपका हो गया लेन देन आपका ऐप। तो इन दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंट है, पूरी वीडियो देखिए, समझिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हम लेन देन क्लब का ऐप ओपन कर रहे हैं। ठीक, ये ऐप ओपन हो गया। ठीक, जैसे आप ऐप ओपन करेंगे, इसका डिटेल मैंने वीडियो ऑलरेडी 2-3 वीडियो मैंने बना दिया है। जैसे जैसे रिपेमेंट आता रहेगा सारे डिटेल मैंने समझा दिया। आज मैं कंपेयर करके इसका डिफरेंट बताऊंगा इसमें और उसमें क्या डिफरेंट है, कि जैसा कि कमेंट आया है उसी हिसाब से। तो आपको पता होगा मैनुअल लैंड करना है और एक है लाइव लैंड करना है। तो मैनुअल लैंडिंग में ये जो प्लेटफॉर्म है ये अपने हिसाब से लोन बारवर को देते हैं, और जो आप लोग लाइव जो लोन आप लोग जो देते हैं, ठीक है, वो अपने हिसाब से आपको देखना पड़ता है उस हिसाब से कि हम मतलब बारवर के क्राइटेरिया, उसके क्या क्रेडिट रिस्क है, कितना रिस्क है, ये सब आपको देखना होगा। तो जैसा कि आपको प्लान समझ में आ गया होगा कि 5 महीने का जो प्लान है उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो 12 से 15% का रिटर्न मिलेगा। तो इसी तरह और भी सारे जितने भी प्लान हैं, सारा प्लान की मैंने वीडियो आपको बना दी है। ये चीज़ें है, 7 महीने का प्लान लेते हैं तो 15 से 18% का रिटर्न हो गया। ये 2 प्लान इनका और लॉन्च हुआ है, शॉर्ट टर्म वाला है, एक लॉन्ग टर्म वाला है। तो शॉर्ट टर्म का मतलब ये मीडियम में आपको 21 से 24% का रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये इसका जो प्लान रहेगा 1 लाख रुपए तक का रहेगा, इसका भी 1 लाख। इसमें अंतर है क्या है कि इसमें 16 से 18 जो % का रिटर्न है, इसमें 21 से 24। डिफरेंट इतना है कि मंथली रीपेमेंट आपको आता रहेगा, इसमें डेली रीपेमेंट आता रहेगा, डेली बेसिस पे आपको EMI मिलती रहेगी। अब हम डैशबोर्ड पे जाके देखेंगे इसमें उसमें क्या अंतर है। तो हम डैशबोर्ड पे जा रहे हैं, लेकिन दोनों का डैशबोर्ड हम खोल के रख देते हैं आपके सामने। तो चलिए प्रीमियम का जो लैंडमार्क्स का हम एक खोल के रखते हैं डैशबोर्ड। नवरात्रि का ऑफर रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए दे रहे हैं, ठीक है। अब ये डैशबोर्ड हमारा ओपन हो चुका है। जैसा कि P2P में हमको देखना है, ठीक, तो P2P का हमने एक प्लान खोल के रखा है। इनका 2 प्लान हैं, आपको पहले ही पता होगा। तो हम प्रोडक्ट में सबसे पहले जाएंगे, प्रोडक्ट में जाएंगे, P2P इन्वेस्टमेंट पे हम गए। यहाँ पे इनका 2 प्लान है, ग्रोथ प्लान है, एक मंथली प्लान है। इस पर भी वीडियो मैंने डिटेल बता दी है। ग्रोथ प्लान है, एक मंथली प्लान होता है। इसमें क्या अंतर है। ग्रोथ प्लान में आपको 10 से 15% का रिटर्न मिलता है। मंथली में भी ये अपडेट नहीं हुआ है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो इसका एक्चुअल रिटर्न दिखाएगा भी 12 से 16% का रिटर्न है। 5 महीने का प्लान है। इसको भी जब अपडेट करेंगे, इसमें जब ओके करेंगे तब ये आपको चीज़ें दिख जाएगी कि क्या है, कैसे काम करता है। ये चीज़ें आपको देखने को 10 से 15% का, मतलब इसको एनुअली आपको 50,000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट है तो 15,000 आपको मतलब मिलेगा महीने। 1 लाख की अगर 1 लाख रुपये आपने इन्वेस्ट किया तो 15,000 तक का आप एक्सपेक्टेड कर सकते हैं कि आपको मिलेगा। मंथली प्लान में जैसे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, मंथली में तो इनका एक मंथली EMI प्लान क्या होता है ये खुलना स्टार्ट होगा। और अभी एक्टिवेट में इनका कुछ भी नहीं है। इसमें लेन देन में यहीं पे डिफरेंट आ जाता है। क्या डिफरेंट आता है, वीडियो ध्यान से सुनिएगा। इसमें देखिए एक्टिवेट में कुछ नहीं है मतलब ये हो गया कि लाइव अगर आपको अभी के अभी पैसा इन्वेस्ट करना है तभी आप पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इनके वॉलेट में आपको पैसा ऐड करके रखना होगा। जब इनकी लाइव ट्रांस लाइव होगी, जैसे मतलब ये आप पैसा इकट्ठा करके इन्वेस्ट करने वाले होंगे, नया प्लान लाएंगे, तब जब आपके फंड में पैसा रहेगा तब ये ऑटोमेटिक ही इन्वेस्ट हो जाएगा। अभी की अभी आपको इन्वेस्ट करना है तो अभी प्रेजेंट टाइम में कोई प्लान नहीं है इनके पास। आपको पैसा इसमें ऐड करके रखना है। 1 हफ्ता 10 दिन में जब भी प्लान आएगा तो ऑटोमेटिक इन्वेस्ट हो जाएगा। जबकि लेन देन में देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेन देन क्लब में आप आज इन्वेस्ट कीजिए, ऑल टाइम 24 घंटे में कभी भी इन्वेस्ट कीजिए, उनका प्लान हमेशा लाइव रहता है। पहला एडवांसेड है पेमेंट के बारे में, लेन देन का भी एडवांसेड बहुत ज़्यादा है। क्लोज प्लान में देखिए उसका क्लियर मैं आपको जो वीडियो में खुल नहीं रहा था, आप देखिए 5 महीने का प्लान है इनका, ठीक है। 5 महीने में 12 से 16% का रिटर्न आपको मिल जाता है। जबकि वहीं पे आपको लेन देन क्लब में हम देखेंगे तो यहाँ पे हम जब लेन देन क्लब में जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो 5 महीने का प्लान है 12 से 15% का, मतलब उसमें 12 से 16% का रिटर्न मिलता है। इसमें 12 से 15% का रिटर्न है। कोई डिफरेंट ज़्यादा नहीं, केवल 1% का डिफरेंट है, वो कोई मायने नहीं रखता है।
अब इनका जो देखिए, मैं इनका जो पोर्टफोलियो मैं अभी रिव्यू करके बताता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखना शुरू करेंगे नया इन्वेस्टमेंट कब हुआ था। इसमें नया इन्वेस्टमेंट इनका, जिनका मैं पोर्टफोलियो आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। बिना इन्वेस्टमेंट के मैं कोई भी वीडियो शेयर नहीं करता यूट्यूब पे। ये इनका जो पोर्टफोलियो है, शुरुआत का था जो 27 मार्च को, जो 28 मार्च को जो इन्वेस्टमेंट इनका हुआ था, ठीक है। 28 मार्च को ये इनका इन्वेस्टमेंट जो 28 मार्च को हुआ था, 7 महीने का इन्होंने प्लान लिया था। तो इनको कितना कितना रिटर्न मिला यहाँ पे, ये 7वां महीना चला। 25,000 इन्वेस्ट किया, टोटल रिसीव इनका 230 रुपया इनको मिला, जिसमें भी 483 रुपया इनका इन्वेस्टमेंट है। यानी 28 मार्च छोड़िए, अप्रैल से हम गिनती मारेंगे तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी 7वां महीना चल रहा है। 7वां महीने में 483 रुपया भी इनका इन्वेस्टमेंट है। ये जब पैसा आ जाएगा तो इनका टोटल 25,000 रुपये पूरा हो जाएगा। अभी जो फीस, जो मैनेजमेंट चार्ज हुआ है, ये 819 रुपये ये डिडक्ट हो चुका है। इनको प्रिंसिपल मिला है टोटल 24,516 इनका जो मूलधन है, ठीक है। ये अभी इनको मिला है, जिसमें 483 रुपये भी इन्वेस्टमेंट है। इस पर भी ब्याज सहित आपको इसी महीने का प्लान में आपको मिल जाएगा, क्योंकि 7वां महीना इनका चल रहा है। 3707 रुपये का रहा है, मतलब इनको रिटर्न मिला। जैसे कि मैंने वीडियो में बता दिया था कि लगभग 3800 तक का रिटर्न आपको एक्सपेक्टेड मिल जाएगा देखने को। तो 3800 तो नहीं जाएगा, लेकिन उम्मीद है कि 3750 रुपये तो जाना ही जाना है। हो सकता है, ये भी गारंटेड नहीं है, लेकिन 3750 रुपये अगर 7 महीने के अंदर मिला तो आप इसी का पैसा डबल कर लीजिए। अगर 50 होता तो इसी का दूना कर लीजिए, कितना हो जाएगा। अभी मान लीजिए प्रेजेंट टाइम में इनका 3713 रुपये है, ठीक है। 3713 रुपये के हिसाब से हम इनका डबल करते हैं। 3713 गुड़े अगर 50,000 इन्वेस्ट हुआ होता तो आपको आपको 7426 रुपये इनको मिल गया होता। वही चीज़ 4 क्वांटिटी में ऐड करते 1 लाख रुपए होता तो 14,852 रुपये। अब यहाँ से कैलकुलेशन आपको समझ में आ जाएगी कि 1 लाख रुपए किसी ने डाला होता तो 28 मार्च को, तो इनका जो वैल्यू होती, इनका वैल्यू होती 14,852। लगभग इस 14,852 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 लाख का अगर 15% हम निकालते हैं ना, 15%, तो ये 15,000 रुपये हो जाएगा। 15% का मतलब 15,000। तो इसका मतलब कितना रिटर्न हुआ, ये 14,000 का मतलब इस जाहिर सी बात है 14% इनको रिटर्न मिला। 852 रुपये लगभग कुछ अमाउंट कम है 142 रुपये कम है, नहीं तो 15%। ये मान के चलिए आपको लमसम अभी जो रिपेमेंट 483 रुपये है उसमें जो पैसा आ जाएगा, तो मान के चलिए कि 14.90% का रिटर्न आपने 7 महीने में कमाया। अब बताइए, जहाँ स्टॉक मार्केट और बैंक एफडी तो आप भूल जाइए, बैंक एफडी तो आपको देने वाला नहीं है। आप मार्केट में जाएंगे, स्टॉक मार्केट में, तो आपको रिस्क रहेगा। वहाँ भी आपको 12 से 15% का एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलता है, 12% मिनिमम। तो आपको 7 ही महीने में मिला, वो मैं साल का बता रहा हूँ आपको। मार्केट बुल मार्केट हुआ तो मार्केट चली तो रिटर्न आपको ज़्यादा ही मिलेगा। बेयर मार्केट में तो कोई उम्मीद ही नहीं है, तो आपको 12% मानो या 13% मानो या 15% मानो, आपको साल का मिला। तो लमसम आपका यहीं पर मिलता चल जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ें आपको देखने को मिल गया। अब इसमें डिफरेंट जैसा कि कमेंट आया है तो डिफरेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ। दूसरा, इनका जो इन्वेस्टमेंट प्लान है अभी रिसेंटली इनका आया है। रिसेंटली इनका जो नया प्लान इन्वेस्ट हुआ है, ये प्लान आपका भी 7 महीने का प्लान है, ठीक है। तो 7 महीने का प्लान है, यानी 8 सितंबर को इन्वेस्ट हुआ है। अब 8 सितंबर में 25,000 इन्वेस्ट हुआ, जिसमें 3332 रुपये इनको मिल चुका है। 2258 रुपये अभी इनका इन्वेस्टमेंट है, जिसमें 83 रुपये फीस डिडक्ट हुआ है। 2941 रुपये इनका प्रिंसिपल रिफंड हुआ है, जिसमें 390 रुपये इन्होंने ब्याज कमाया है। अब आप पे कैलकुलेशन करिए, 8 सितंबर को आपने इन्वेस्ट किया था, मतलब लगभग सितंबर आपका बीत गया, अक्टूबर चल रहा है, तो आपको लगभग 1 महीने में 2941 रुपये आपको प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें 390 रुपये आपको रिटर्न एक्सपेक्टेड मिल चुका है। अब इसमें क्या अंतर है, इसमें से अंतर दोनों में मैं अंतर बता रहा हूँ। आप जब जाएंगे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाएंगे तो यहाँ से आपको रिटर्न मिलना स्टार्ट हुआ है। 11 सितंबर से इनका रिपेमेंट आना स्टार्ट हुआ है। 11 सितंबर को आया है, फिर उसके बाद 12 सितंबर को, फिर 20 सितंबर को, फिर 23 को, फिर 25 को, फिर 26, फिर 29 को, फिर 30 को, ठीक। अभी 1 अक्टूबर को पेमेंट, आज के डेट में ये पेमेंट आया है।
अब हम क्या इसमें जाने की कोशिश करेंगे, पर एनएम में इसमें क्या अंतर है। आप जब रिटर्न आपका, जैसे कि आपको कैसे पता चलेगा मुझे इसमें कितना ब्याज मिल चुका है। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री में गए, आपको हिस्ट्री में गए, आप हिस्ट्री में यहाँ क्लिक करेंगे, आपको कुछ नहीं होगा। आपको जैसे 197 रुपये 94 पैसा पेमेंट आपका प्रोसेस है, ये आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट जो भी लिंक करेंगे आपके बैंक अकाउंट में ये जाएगा। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा इसमें कि इसमें रिटर्न कितना है, मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना हुआ, मुझे रिटर्न कितना हुआ। जैसे आपको 200 रुपये आपको पेमेंट आए तो 200 रुपये में आप एक्सपेक्टेड करेंगे ना कि मेरे को कितना रिटर्न आया है, कितना क्या हुआ। आप जब इनके डैशबोर्ड में पूरा जाएंगे तो आपको यह तो क्लियर ही टोटल पैसा आपको बताया जा रहा है कि आपको 390 रुपये मिला, 2941 टोटल आपको आया। तो ये कैसे पता चलेगा। तो इनका एक नया फीचर आया है कि अपडेट हुआ है, अभी व्हाट्सअप पे दे रहे हैं। आपका जो नंबर लिंक होगा, आपके नंबर लिंक होगा तो ये व्हाट्सअप पे आपके मैसेज आएगा। जैसे आपका 200 रुपये पेमेंट आया तो आपके नाम से मैसेज आएगा कि आपको रीपेमेंट लेन देन क्लब से मिला 200 रुपये, जिसमें आपको 170 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 30 रुपये आपको इंटरेस्ट अर्न हुआ। ऐसे करके मैसेज आएगा व्हाट्सएप पे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ईमेल आपको जाएगा, आपकी ईमेल आईडी लिंक होगी तो जैसे पेमेंट आएगा उसका ईमेल आपकी ईमेल आईडी पे जाएगा। आप वहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे 200 रुपये मेरा टोटल अमाउंट रिसीव हुआ, जिसमें 170 रुपये मुझे प्रिंसिपल अमाउंट मिला, 30 रुपये मैंने इंटरेस्ट अर्न किया है। ईमेल और व्हाट्सएप ये दोनों चीज़ अभी नया अपडेट आने लगा। व्हाट्सएप पे अभी जल्दी चालू हुआ है, ईमेल पे आपको पुराने समय में जाता रहेगा। अब यहाँ पे हम जब देखना शुरू करेंगे, यहाँ के डैशबोर्ड में आपको दिखाता हूँ। आप पोर्टफोलियो में जाएंगे यहाँ पे, ठीक। आप पोर्टफोलियो में गए, देखिए पोर्टफोलियो में आपको यहाँ रिटर्न आपको दिख रहा होगा कि इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे भी पैसा इन्वेस्टमेंट है इनका, अच्छी तरह से आपको दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए 25,000 इनका इन्वेस्टमेंट है, जिसमें 24,006 रुपये अभी प्रिंसिपल इनका इन्वेस्टमेंट, बाकी पैसा इनको प्राप्त हो चुका है, जिसमें 93 रुपये 44 पैसे इनको इंटरेस्ट मिले हैं। हम जब यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके बारे में पूरी हम डिटेल निकालेंगे, तब ये मंथली EMI प्लान इनका चार्ट पूरा खुल रहा है, ठीक। आप वेट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको यहीं पे दिख जाएगा, क्योंकि इनका जो है ईमेल पे आपको मैसेज जाएगा, लेकिन व्हाट्सएप पे इनका अभी अपडेट नहीं हुआ कि व्हाट्सएप पे मैसेज जाएगा। आप यहीं पर देख सकते हैं, जब रीपेमेंट आपको दिख रहा होगा कि कितना कितना रीपेमेंट इनको मिला। तो जैसे कि पहला रिपेमेंट इनको 23 तारीख को 722 का मिला है, फिर 30 सितंबर को जो है 364 का मिला। अब इसमें हमको पता करना होगा कि 722 में मेरा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कितना है, 364 में कितना है। तो हम यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपको इसको ट्रांजैक्शन आईडी प्लस ये चीज़ें दिखाएगा। तो आपको यहाँ नहीं दिख रहा है, ठीक है, ओके कर दिया मैंने। फिर आपको यहाँ पे एक एरो का चिन्ह मिलेगा, आपको यहाँ पे एक एरो का चिन्ह मिलेगा, ठीक। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तब आपको डिटेल पता चलेगा। हमने जैसे ओपन कर दिया, अब यहाँ पे देखिए आपको डिटेल पता। अब आपके सामने एक पासबुक खुला, आपको जैसे पासबुक मिलता है ना बैंक का, सेम ऐसे ही आपको पासबुक खुला। आप इसमें बोरोवर का लिस्ट भी देख सकते हैं। इसमें एक अपडेट फीचर है कि आप इसमें जो है लिस्ट देख सकते हैं कि मेरा पैसा किन किन लोगों को कितना कितना बटा है। अभी मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ। अभी करंट इन्वेस्टमेंट इतना था, जिसमें 1,087 रुपये मिल चुका है। नेट रिटर्न 93 रुपये मिल चुका है। IXR 7.14 चल रहा है। 24,006 रुपये अभी इन्वेस्टेड है। अब हम जब यहाँ पे देखिए पासबुक में है, जब हम रीपेमेंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रीपेमेंट, एक बार मैं आपको एरो इसको करके रीपेमेंट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। जब हम इस पर जो है क्लिक करते हैं तब देखिए मुझे यहाँ पे आपको दिखना स्टार्ट हो गया। 364 रुपये में कितना कितना आया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखिए 364 रुपये में 35 रुपये इंटरेस्ट मिला, जिसमें प्रिंसिपल आपको मिला कितना 328 रुपये, इंटरेस्ट मिला 35 रुपये, ठीक। ये चीज़ें हो गई। दूसरा चीज़ है जो 722 वाला है, इसका भी आपको देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा। 722 का टोटल आपको पेमेंट आया, जिसमें 664 रुपये आपका प्रिंसिपल अमाउंट था, जिसमें 57 रुपये आपको रिटर्न था। तो आप एक्सपेक्टेड कर सकते हैं, आपको कहीं खर्च करना है पैसे तो आप 57 रुपये जो आपका प्रॉफिट है आप कहीं खर्च कर दीजिए, बाकी पैसा इकट्ठा करिए, या फिर टोटल इकट्ठा करना है तो टोटल पैसा आप इकट्ठा कीजिए। इसमें आप ऐप में देख सकते हैं और ईमेल में देख सकते हैं। लेन देन में आपको पता चलेगा। व्हाट्सएप पे मैसेज आना शुरू हो गया है, नया अपडेट आया है, और यहाँ ईमेल आईडी पे आपको जाना स्टार्ट हो गया है। आप दोनों में जाके चेक कर सकते हैं।
अब इन दोनों में बेटर कौन है? देखिए दोनों में बेटर, दोनों सेम है, दोनों एक ही प्लेटफार्म, अलग अलग प्लेटफार्म है का, इनका जो प्रोसेस है सेम प्रोसेस है। रिस्क दोनों में है, उसमें भी है, इसमें भी रिस्क है, हर चीज़ में रिस्क है। ठीक, आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप सोच समझ लीजिएगा। अब देखिए इसमें उसमें क्या अंतर है इनका भी। अभी मैंने एक चीज़ आपको दिखा दूँ, थोड़ा सा फ़ोन थोड़ा सा हैंग कर रहा है जिसकी वजह से वो ओपन नहीं हो पा रहा है। मैं बोरोवर का लिस्ट आपको दिखाना चाहता था तो मैंने दिखा दिया। देखिए एस परमार को आपने रिपेमेंट 21 रुपये इन्होंने कर दिया है, 99 रुपये इनको मिला था एक्सपेंसेस, मतलब ये इनका जो स्पोर्ट्स था, इनका स्पोर्ट्स इसका ये मतलब है जो फीस मैनेजमेंट चार्ज होती है इनको परसेंटेज के हिसाब से मिला होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगला कस्टमर है, यहाँ पे इनको इसमें ये फीचर है ना, ये बढ़िया। अभी इनका पेमेंट नहीं है, 41 रुपये इनको पैसा जो है लैंड, मतलब जैसे आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे बढ़ के जाता है, आपको पहले ही बता दिया गया। इन कस्टमर को लोन दिया गया 207 रुपये। देखिए सी रेड्डी को दिया गया 169 रुपये, 0.68। ठीक, ये एक एक्सपेंसेस है, मतलब इनको जिस भाव पे या फिर 25% या 18% पे जो भी लोन दिया गया है, इनका जो इसका प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट फ़ीस है ना वो कट के आता है 83। देखिए एक कुमार को 207 रुपये दिया, अब इनका रीपेमेंट अभी इनका देखिए इनका नहीं आया, इनका पेमेंट आना बाकी है। ठीक है, ऐसे ऐसे कस्टमर को लोन दिया गया है जो एक्सपेंसेस के साथ उनको दिया गया 88 रुपये। ये मतलब 88 रुपये में उनका जो ब्याज बनेगा उसका परसेंटेज मतलब 0.36% ये पर एनम को जाएगा। ठीक, इनका देखिए इनको 207 रुपये दिया गया है, इनका लगभग 0.83 के हिसाब से दिया गया। इसका जो इनका जो मतलब इनका जो इंटरेस्ट बनेगा उस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ये पर एनम को जाएगा। ये आपको ऐसे लिस्ट मिल जाएगी, आपका पैसा कहाँ कहाँ किनको किनको बटा है और जिनका पेमेंट वही आया है आप उसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 722 का मैंने 664 का बताया, ये पैसा जोड़िएगा तो टोटल आपको मिल जाएगा। ये चीज़ आपका हो गया। अब दोनों का मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ आपको, कंपेयर में दोनों में क्या क्या अंतर है। तो देखिए बाबू, कंपेयर में दोनों का रिस्क, पहले सबसे पहले हम रिस्क की बात करेंगे। रिस्क दोनों में सेम है। लेन देन में आप जब चाहे ऑल एनी टाइम आपके पास जब भी फंड है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लान भी आपके हिसाब से रहेगा, 5 महीना, 7 महीना, 14 महीने के प्लान में 2 प्लान है, डेली बेसिस पे है, मंथली में है। दूसरा पर एनम में जाएंगे, लैंडमार्क्स में जाएंगे तो लैंडमार्क्स में इन्वेस्टमेंट का कोई इनका प्लान नहीं है कि आपके पास जब भी फंड आया 24 घंटे में कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। आपके पास फंड हुआ, वॉलेट में हमने ऐड किया, जैसे ही ट्रांजेक्शन लाइव होगी 1 हफ्ता लग सकता है, 10 दिन लग सकता है, आपका पैसा री इन्वेस्ट हो जाएगा। नहीं तो आपको पर डे चेक करना पड़ता है, क्योंकि इसमें जब पैसा आता है तो बहुत जल्दी ही पैसा फुल हो जाता है। ठीक है, जैसा कि उदाहरण मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब इसमें पैसा जब इनका खुलता है ना तो ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है। देखिए इनका सब्सक्रिप्शन फुल हो चुका है, तो जिसने पैसा पहले वॉलेट में ऐड करके रखा वो उनका पैसा इन्वेस्ट हुआ। ये बहुत जल्दी ही पैसा इनका पूल हो जाता है। जैसे मतलब कहने का मतलब क्या है, जो भी मान लीजिए ये 50 लाख का है, ये 70 लाख का है, जैसे 70 लाख पूरा हो गया क्लोज, जब तक नहीं पूरा होगा तब तक ही ओपन रहेगा। तो इसमें सेम डिफरेंस है। वीडियो को लंबा नहीं करेंगे हम। पहला डिफरेंट है रिस्क सब में है, रिटर्न आपको जो भी आपको पैसा रिपेमेंट आएगा वो आपके लेन देन में व्हाट्सएप पे ईमेल पे जाएगा। ठीक, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं मुझे कितना पेमेंट प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मुझे कितना मिला है, आप देख सकते हैं। आप लैंडमार्क्स में आपको ऐप में ही दिखेगा और ईमेल में दिखेगा, ऐप में जाके आपको पेमेंट चेक कर सकते हैं। लेन देन में आप 24 घंटा में कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपका पैसा हमेशा वह ट्रांस लाइव होती है, आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ ऐसे कोई बात नहीं है, यहाँ जब इनका लाइव रहेगा तब आपको एक्टिव दिखेगा। एक्टिव है लाइव पर, मतलब पहला फंड लाइव है तो 1 रहेगा, 2 होगा तो 2 दिखेंगे, क्लोज दो एक ही साथ आते हैं, एक ही साथ क्लोज हो जाते हैं। तो आप इसमें पैसा इनके वॉलेट में ही ऐड करके रखेंगे, हो सकता है 1 हफ्ते के बाद नया प्लान चालू हो तो आप ऑटोमेटिक इन्वेस्ट हो जाएगा 5 महीने का प्लान में। ग्रोथ प्लान में जाना चाहते हैं तो इनका ग्रोथ प्लान हमेशा ओपन है, आप कभी भी ग्रोथ प्लान में जाएंगे, ग्रोथ प्लान में आप इनका ओपन है, आप ओपन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। सेम प्रोसेस है, बस इन्वेस्टमेंट के लिए इसमें जगह नहीं होती है, आपको पैसा ऐड करके रखना पड़ता है और उसमें जो है पैसा आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्लान अलग अलग है, इसमें 5 ही महीने का प्लान है, उसमें 3-4 प्लान है, 5, 7
14 का 2 प्लान है। आप अपने चॉइस के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पेमेंट आपका दोनों आएगा, टाइमली आता रहेगा और आपका महीना पूरा होते हुए आपका पेमेंट आपको मिल जाएगा। रिपेमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में इन्वेस्ट कर सकते। केवल डिफरेंट है ट्रैकिंग का। ट्रैकिंग मतलब आप इसमें हमेशा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। जब ये आप पैसा ऐड करेंगे, ट्रांस लाइव होगी तभी आप इन्वेस्ट कर पाएंगे, उसमें आप हमेशा कर पाएंगे। इतना ही है। तब तक फिर कमेंट करेंगे, फिर नए वीडियो मैं आपको साथ शेयर करता रहूँगा, क्योंकि मैंने ये जो वीडियो बनाया पूरा रियल है। दोनों प्लेटफॉर्म पे पैसा इन्वेस्ट है। एक मेरे बरोबर है, ठीक है, उनका पैसा इन्वेस्ट है। मैंने उनका लाइव आपको सामने जैसे कमेंट आए मैंने आपको उठा के दिखा दिया। ये सब आपको सेम दिख रहा होगा।